प्रधानमंत्री ने डिफलिम्पिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से की मुलाकात, कहा भारत का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीजापुर और नारायणपुर के लोगों से की मुलाकात, महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खरीफ फसल की पहली किश्त की राशि जारी की। और देश में अब तक करीब 192 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफलिम्पिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ आज मुलाकात की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उन चैंपियंस के साथ बातचीत को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने डिफलिम्पिक्स में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पूरे दल ने इतिहास रचा है और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और वे उनमें जुनून और दृढ़ संकल्प देख सकते थे। जो ऊर्जा, मैं कह सकता हूं कि जो मुकाम आप लोगों ने हासिल किया, आपका जज्बा इससे बहुत आगे जाने का है। ये जज्बा बनाकर रखिएगा, ये जोश बनाकर रखिएगा। इसी जोश से देश की जीत के नए रास्ते खुलेंगे, भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। और मैं मानता हूं हमारे जनरल खेल की जगत में कोई व्यक्ति नाम लेते के आता है तो वहां के स्पोर्ट्स कल्चर की, स्पोर्ट्स एबिलिटी की बात होती है, लेकिन कोई दिव्यांग, कोई शारीरिक रूप से मजबूरी में जिंदगी गुजारने वाला व्यक्ति, वो जब दुनिया के अंदर नाम रोशन करता है तो वो सिर्फ खिलाड़ी जीत करके नहीं आता है, वो सिर्फ खेल का खेल नहीं रहता है, वो उस देश की छवि को भी लेके जाता है कि हाँ, ये देश ऐसा है कि जहां दिव्यांग जनों के प्रति भी यही संवेदना है, यही भाव है और यही सामर्थ्य की पूजा वो देश करता है। भारत ने डिफलिम्पिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते हैं। डिफलिम्पिक्स 2021 ब्राजील में आयोजित किया गया था और भारत ने इस वर्ष अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर संभाग में वनवासियों और लघु वनोपज संग्राहकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बीजापुर वन मंडल के ग्राम आवापल्ली पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बताया कि इस साल पिछले वर्ष की तुलना में महुआ फूल का उत्पादन अधिक हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से महुआ फल संग्रहण की अवधि बढ़ाने की मांग की। गौरतलब है कि वनोपज सहकारी समिति के जरिए महुआ फूल की खरीदी की जाती है और संग्राहकों के बैंक खाते में राशि ऑनलाइन अंतरित की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत नारायणपुर जिले के ग्राम मर्दापाल और छोटे डोंगर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मांझी और चालकी समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देवगुड़ी में बाबा भंगाराम की पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। श्री बघेल ने ग्रामीणों की मांग पर मर्दापाल में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मिनी स्टेडियम, सहकारी बैंक शाखा, डामरीकृत सड़क और पुल पुलिया बनाने, तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि का नगद भुगतान करने की भी घोषणा की। इस दौरान श्री बघेल ने 11 करोड़ 77 लाख के 76 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के 26,68,000 से अधिक किसानों को खरीफ फसल की पहली किश्त की राशि उनके खातों में अंतरित की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री बघेल ने ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए तथा गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को 7,000 रुपए की राशि हर साल दी जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव जी की पुण्यतिथि पर की गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज एक साथ 3 न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तथा गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने राशि अंतरण के साथ कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों और किसानों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 192 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 15,32,000 से अधिक टीके लगाए गए। 16 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,323 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 14,996 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान 2,346 रोगी स्वस्थ हुए और 25 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 34 हो गई है। राज्य के 17 जिलों में इस समय कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.10% तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 6 लाख 10 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव जिले की पुलिस नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान निजात चला रही है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न थानों में स्कूली बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि लोगों को नशे के खिलाफ संदेश देने पुलिस परिवार के बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हम लोग लगातार निजात अभियान के तहत बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से पुलिस लाइन में अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई थी, अलग अलग कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें न केवल पुलिस लाइन बल्कि पुलिसकर्मियों के परिवार और शहर के भी लोग इसमें शामिल हुए। ये उद्देश्य ये था कि सारे कार्यक्रमों से हम लोग जो नशे के खिलाफ एक माहौल तैयार करें, लोगों को मैसेज जाए। निजात कार्यक्रम के बारे में जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने बताया कि जिले को नशा मुक्त बनाने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए संदेश दिया जा रहा है। एक सप्ताह का यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि निजात क्या है इसके बारे में जनता को बताया जाए। इस संदर्भ में हमने निजात के तर्ज पे ही चित्रकारी प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों के मध्य इस अभियान की मुहिम छेड़ा है, जिसका उद्देश्य राजनांदगांव जिले को नशा मुक्त बनाना है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जनता के बीच से महिलाओं, बच्चियों, लोगों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस को भरपूर सहयोग दिया है। राजनांदगांव जिले को नशा मुक्त बनाने के साथ ही महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने अभिव्यक्ति ऐप के जरिए जानकारी भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के युवा स्वरोजगार प्राप्त कर स्वावलंबी बन रहे हैं। उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे हितग्राही अपना खुद का रोजगार शुरू कर रहे हैं। सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए हितग्राहियों को 2 से लेकर 25 लाख रुपए का ऋण मिल रहा है।
इस बारे में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक KL उइके ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने और सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में लोन दिया जा रहा है। रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत जो है ना, जो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए लोन बैंक के माध्यम से उपलब्ध होता है और सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम इसका लिमिट है 10 लाख और इंडस्ट्री में 25 लाख तक फाइनेंस होता है बैंक के माध्यम से और इसमें 15% से लेकर 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी जो है गवर्नमेंट से मिलती है। इस बारे में महिला उद्यमी सपना ने बताया कि रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन लेकर उन्होंने सैनिटरी पैड की फैक्ट्री लगाई है। स्वरोजगार योजना जो मुझे इसके लिए लोन तत्काल, जैसे मैंने बात की तो उनका कहना था कि आज तक लोग और भी उद्योग के लिए आए लेकिन इस उद्योग के लिए कोई नहीं आया है और उन्होंने भरपूर मेरा सहयोग किया। मुझे तत्काल लोन मिला। लोन मिलने के बाद मैंने फैक्ट्री चालू की, मेरी सब्सिडी भी मुझे प्राप्त हो गई और बल्कि मुझे आगे भी और भी अगर आपको पैकिंग मशीन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो सरकार मुझे लोन देने को तैयार बैठी। वहीं सैनिटरी पैड फैक्ट्री में काम करने वाली जिज्ञासा ने बताया कि उसे रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार मिला है। जिस भी जगह से आना होता है, कोरबा से या कहीं से भी, बिलिंग उसकी और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपना कंप्यूटर पर मैं संभालती हूँ। उसके अलावा हम CSID से सर्टिफाइड हैं और ट्रेडमार्क भी है हमारे पास, ISO है, सब है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आइसक्रीम फैक्ट्री और LED बनाने का रोजगार भी युवा हासिल कर रहे हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वेस्ट जोन 1 के तहत पावर ग्रिड अंतर क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वेस्ट जोन 1 के कार्यपालक निदेशक S रविंदर कुमार ने किया। इस स्पर्धा में देश भर से 11 टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता लीग पद्धति से महिला पुरुष एकल और डबल वर्गों में खेली जाएगी। इस बारे में कार्यपालक निदेशक S रविंदर कुमार ने बताया कि कर्मचारियों में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इस स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं, उसमें जो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए एक मेजर रीजन है कि वी हैव टू इंटीग्रेट एंड डू थिंग्स वेल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो यही है कि हमारा इंटेंट कि हर जगह के लोग को मिलके, हर जगह का स्ट्रेंथ्स को लेके टोटल एक यूनिटी के साथ बेटर परफॉर्मेंस करें। वहीं छत्तीसगढ़ कैरम एसोसिएशन के महासचिव विजय कुमार ने बताया कि ये प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ कैरम एसोसिएशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की जा रही है। इसमें जो टीमें सेलेक्ट होगी वो ऑल इंडिया पावर सेक्टर के लिए, पावर ग्रिड सेक्टर के लिए चुनी जाएगी। वही हमारा लक्ष्य है। इस अंतर क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता का समापन 23 मई को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने डिफलिम्पिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से की मुलाकात, कहा भारत का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीजापुर और नारायणपुर के लोगों से की मुलाकात। महुआ पुल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खरीफ फसल की पहली किश्त की राशि जारी की। और देश में अब तक करीब 192 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।